जय हिंद। वेलकम बैक टू एग्री मंत्रा। मैं संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो सीसीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एग्री मंत्रा ने आगाज सीरीज और कॉटन सीरीज़ के नाम से एक नई पहल स्टार्ट की है नए कॉन्सेप्ट के साथ। अभी इसका पार्ट 1 हुआ है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा। वो जो वीडियो है, वो जो सीरीज़ है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्म पावर एंड मशीनरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं इस सीरीज़ की पहले क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रेयर से रिलेटेड हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये भी आपके एएफओ में आया हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको यहाँ पर डाला गया है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ हाई वॉल्यूम स्प्रेयर? हाई वॉल्यूम स्प्रेयर की कैपेसिटी क्या हो सकती है? आपकी स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है ये पावर स्प्रेयर है। ये पेट्रोल से चलने वाला इंजन होता है। पेट्रोल या डीजल या इलेक्ट्रिक से चलने वाले अलग अलग प्रकार के इंजन आते हैं। ये जो दिख रहा है ये पंप पेट्रोल का टैंक है और ये पूरा जो बड़ा टैंक दिख रहा है ये इसमें दवाई डाली जाती है। इसमें जो है हेर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, जो भी आपको आवश्यकता है खेत में डालने की वो यहाँ पर डाला जाता है। ये पीछे इंजन है। ये पूरा एक रॉड होता है, इसके ऊपर ये लगा हुआ है पीतल का, ये आपका नोजल होता है। पहले का जो किसान के पास स्प्रेयर होता था, इधर एक हत्था लगा होता था, ये हाथ से चलाया जाता था और ये पंपिंग का काम करता था और यहाँ पर फिर दवाई छिड़की जाती थी। अब थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो गया एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पर पेट्रोल डालो, इंजन को चालू करो, ये आपका इंजन है और फिर यहाँ से ये प्रेशर देना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई वॉल्यूम स्प्रेयर की बात कर रहा है तो मोर देन 400 लीटर पर हेक्टेयर यहाँ पर इसकी वॉल्यूम होती है हाई वॉल्यूम स्प्रेयर की। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसकी पूरी कॉन्सेप्ट की बात करें या एग्री मंत्रा के फैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ स्प्रेयर की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। 3 अलग अलग टाइप के यहाँ पर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमने स्प्रेयर को बांटा है। पहला जो स्प्रेयर का टाइप है वो है अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो लेस देन 5 लीटर पर हेक्टर, मतलब 1 हेक्टर जितना एरिया में 5 लीटर से कम वॉल्यूम लगती है, उसको अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर हम कहते हैं। दूसरा होता है लो वॉल्यूम स्प्रेयर। अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो 5 से 400 लीटर, ये लो में आ गया। और हाई वॉल्यूम की बात कर रहा है, हाई मतलब सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा मतलब कि मोर देन 400 लीटर पर हेक्टर यहाँ पर वॉल्यूम रहने वाली है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। आगे बात करें, व्हाट इज़ द हॉर्स पावर रेंज फॉर पावर स्प्रेयर? आपकी स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा है, ये भी स्प्रेयर या पावर स्प्रेयर का ही टाइप है। यहाँ पर बस एक टंकी नहीं लगी है जिसमें हमको पानी डालना है। बड़े बड़े जो टैंकर होते हैं, 1000 लीटर, 2000 लीटर, 10,000 लीटर की जो कैपेसिटी के हिसाब से जो टैंकर होते हैं, उनसे अगर हमको दवा छिड़कनी है या एरिया हमारे पास ज़्यादा है तो बड़े एरिया के लिए इस प्रकार के स्प्रेयर का यूज़ करते हैं। ये जो स्प्रेयर का जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो पंप या इंजन आपको नज़र आ रहा है, ये जो इंजन होता है या तो ट्रैक्टर के पीटीओ से चलने वाला है या इलेक्ट्रिक से चलता है। तो यहाँ पर हॉर्स पावर की रेंज की बात हो रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी जो हॉर्स पावर की रेंज है वो है 3 हॉर्स पावर। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम इसके फैक्ट के बारे में बात करेंगे तो पावर स्प्रेयर जो कि लगभग 250 से 350 पाउंड प्रेशर जो है डेवलप करता है, इसके अंदर इतना प्रेशर होता है और ये 15 मीटर तक जो है सॉल्यूशन को डिलीवर कर सकता है। अगर इसके हम हॉर्स पावर की बात करेंगे तो 3 हॉर्स पावर इसका इंजन होता है या 3 हॉर्स पावर की इसकी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड कैपेसिटी ऑफ ट्रैक्टर ड्रोन पावर हैरो। ये आपकी स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है ये ट्रैक्टर से अटैच्ड हैरो है। ये जो अलग अलग प्रकार के जो आपको ब्लेड या तवे दिख रहे हैं इसको हम डिस्क बोलते हैं और इसके बारे में किसी नई वीडियो में कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे। ट्रैक्टर से अटैच होता है। यहाँ पर इसी हैरो की अलग अलग जितनी ज़्यादा ब्लेड होंगी उतनी ज़्यादा ट्रैक्टर को पावर की ज़रूरत लगेगी। यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लेड्स ज़्यादा हैं या डिस्क ज़्यादा हैं तो ज़्यादा पावर के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बात कर रहा है, फील्ड कैपेसिटी यानी कि उसकी कैपेसिटी की बात कर रहा है जो ट्रैक्टर से चलाया जाने वाला हैरो होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात करेंगे तो 1.5 हेक्टेयर पर डे इसकी जो है कैपेसिटी होती है। आप इसको याद कर सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वुडन प्लैंक। एक लकड़ी का प्लैंक है
जिसको हम यूज़ कर रहे हैं मिट्टी को स्मूथ करने के लिए, बारीक करने के लिए, मिट्टी को लेवल करने के लिए, लैंड लेवल करने के काम में आ रहा है। मिट्टी के जो ढेले हैं उसको तोड़ने या कचरे को बारीक करने, खरपतवार को बारीक करने या मिक्स करने के लिए यूज़ हम कर रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे? तो आप सब समझते हैं। कल्टीवेटर तो हम इसको कह नहीं सकते हैं। रोटरी टिलर, रोटावेटर इसको हम कहेंगे नहीं। पावर टिलर एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। और यहाँ पर बचा हमारा ऑप्शन प्लैंकर या पटेला। जी हाँ, आप समझ गए हैं। एक लकड़ी का भी ऐसा आपका ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर या अकेला भी ट्रैक्टर के पीछे हम इसको अटैच कर सकते हैं। गांव में इसको लकड़ी का, लोहे का या जो पत्थर का जो चौकोर टुकड़ा होता है उसको भी हम प्लैंकर के रूप में या पटेला के रूप में यूज़ कर लेते हैं। अगर हम इसके बारे में जानें नेक्स्ट स्लाइड में, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं प्लैंकर या पटेला। ये क्या करता है? ये मिट्टी को लेवल करने का काम में करता है छोटे स्तर पर, मतलब कि छोटे स्तर पर। बड़ी ऊबड़-खाबड़ जगह को लेवल करने के काम में ये नहीं आएगा। फिर वो डोज़र और अलग-अलग लेवल के इम्प्लीमेंट होते हैं। ये छोटे स्तर पर लेवलिंग का काम करता है, मिट्टी को बारीक करता है, कचरे को मिलाता है। इस प्रकार से हम इसको या तो हम मनुष्यों के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से इसको चला सकते हैं। ये आपको लकड़ी का दिख गया पीछे। अलग-अलग प्रकार से इसको चलाया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, तो विच टिलेज इम्प्लीमेंट रिक्वायर मिनिमम ड्राफ्ट पर यूनिट विड्थ। मतलब ये इसके विड्थ के हिसाब से बात कर रहा है। अगर चौड़ाई में हम किसी इम्प्लीमेंट को ऐसे अटैच करके चला रहे हैं ट्रैक्टर के साथ, कोई भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो उसके लिए मिनिमम जो विड्थ के हिसाब से ड्राफ्ट का मतलब होता है कि कितनी ताकत उसको लगानी पड़ रही है, उसको कितनी ताकत या कितनी पावर उसको रिक्वायर है खींचने के लिए। तो ये भी आप जानते हैं कि एमबी प्लाऊ यानी ज़्यादा ताकत लगेगी, डिस्क प्लाऊ में और ज़्यादा ताकत लगेगी, डिस्क हैरो थोड़ा कंपैरेटिवली कम उसमें ड्राफ्ट लगेगा। और यहाँ पर मिनिमम ड्राफ्ट की बात कर रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे कम खिंचाव की बात कर रहा है यहाँ पर। तो ये प्लांटर का यहाँ पर रहेगा, ये आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्लांटर में केवल हमको सोइंग करनी है। ये बाकी सारे प्राइमरी टिलेज के इम्प्लीमेंट है, केवल हैरो को छोड़ दें और प्लांटर को। तो प्लांटर में केवल हमको सोइंग करनी है, तो इसलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर इज प्लांटर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, टू बॉटम एमबी प्लाऊ फॉर ट्रैक्टर पुल कैन वर्क इन अ पर डे। देखिए, ये जो आपकी स्क्रीन पर फोटो नज़र आ रहा है, ये ट्रैक्टर से अटैच्ड एमबी प्लाऊ है और ये नॉन रिवर्सेबल एमबी प्लाऊ है। अगर ऐसे ही दो बॉटम ऐसे ऊपर लगे होते तो इसको हम बोल देते हैं रिवर्सेबल एमबी प्लाऊ। किसी नई वीडियो में हम वो आपका कॉन्सेप्ट डाल देंगे। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, एक बॉटम ये कहलाएगा, एक बॉटम ये कहलाएगा, इसलिए हम इसको दो बॉटम बोल रहे हैं। दो बॉटम एमबी यानी कि मोल्ड वुड प्लाऊ। ये जो आपको प्लेट दिख रही है, इसी को बोलते हैं एमबी। आप समझते हैं, इसी को बोलते हैं एमबी या मोल्ड बोर्ड। तो यहाँ पर सिंपली हमसे कैपेसिटी पूछ रहा है कि एक दिन में उसकी कैपेसिटी क्या होती है। तो आप समझ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम बात करेंगे तो 1.5 से 2 हेक्टेयर पर डे उसकी कैपेसिटी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया है, एएफओ में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो डैश इज अ मशीन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रीपर, थ्रेशर एंड विनोअर इज कॉल्ड। यहाँ पर क्लियर हो गया कि एक मशीन है जो कि एक साथ बहुत सारे फंक्शन को कर रही है। जैसे रीपर मतलब काटना, किसी फसल को वो काट रही है। थ्रेशर मतलब कि दाने से भूसे को अलग कर रहे हैं, या प्लांट से दाने को अलग कर रहा है, उसको थ्रेशर हमने बोल दिया। विनोअर का मतलब दाने के साथ जो भूसा है या जो मिट्टी है या जो अनवांटेड मटेरियल है उसको वो अलग कर रहा है, तो उसको हमने विनोअर बोल दिया। ये तीनों चीज़ एक साथ हो रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? आप जानते हैं, थ्रेशर तो हम उसको कह नहीं सकते हैं, ट्रैक्टर रीपर उसको कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर रीपर के साथ थ्रेशिंग का काम भी हो रहा है और विनोइंग का काम भी हो रहा है। कंबाइन, बिल्कुल इसको हम कंबाइन ही बोलते हैं, या हम इसको हार्वेस्टर भी बोलते हैं। कंबाइन या हार्वेस्टर, याद रखना। वो आपसे पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है कि कटाई भी हो रही है, दाने से भूसा भी अलग हो रहा है, और दाने के साथ जो भूसा या कुछ और प्रोडक्ट है वो भी अलग हो रहा है, यानी कि तीनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। इसी को हम बोलते हैं कंबाइन या कंबाइनर या हार्वेस्टर। आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये आपका कंबाइनर है, या कंबाइन भी हम इसको कहते हैं, या इसको हार्वेस्टर भी कहते हैं। ये जो आगे दिख रहा है, ये रीप करने का काम करता है, ये फसल को काटने का काम करता है। फिर यहाँ पर आपका जो भी क्रॉप है वो अंदर जाता है, फिर उसकी थ्रेशिंग होती है। थ्रेशिंग के बाद ऊपर यहाँ पर एक टैंक होता है जहाँ पर सेपरेट दाने को इकट्ठा किया जाता है, यानी कि उसकी विनोइंग की जाती है। और बाकी का जो हमारा क्रॉप रेसिड्यू रहता है, जो हमारा भूसा होता है या जो चाफ बचता है, बचा हुआ दाने से हटा, वो यहाँ पर बाहर निकल जाता है। तो तीनों चीज़ें एक साथ करता है, इसलिए इसको हम कंबाइन या हार्वेस्टर के नाम से जानते हैं।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और जो किसान परिवार से हैं वो इस चीज़ को समझ गए हैं। आगे बात करेंगे प्रोसेस ऑफ डिटैचिंग ग्रेन फ्रॉम ईयर हेड और फ्रॉम द प्लांट। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर समझ में आ गई है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम पौधे से, प्लांट से दाने को अलग कर रहे हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। उस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। और आपकी जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये थ्रेशर है। थ्रेशर क्या कर रहा है कि जैसे पहले हम हंसिए के माध्यम से या किसी और अलग मेथड से हमने फसल को काट के एक जगह ढेर बना के उसको इकट्ठा कर लिया, कुछ समय तक वो फसल जो है सूख गई, उसमें मॉइस्चर एक मिनिमम बचा जितना उसमें रहना चाहिए। उसके बाद ये जो ट्रैक्टर की पीटीओ से चलती है ये थ्रेशर भी, इसमें भी डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आ रहा है इसमें। इसमें हम डालते हैं उसमें कॉनकेव होता है एक कटर जिसको बोलते हैं, वो कटर फसल को काटता है। यहाँ पर आपका दाना इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर उसका रेसिड्यू या भूसा इकट्ठा हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं और इस इम्प्लीमेंट को हम थ्रेशर बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे बात करें विच इज़ आर द कंपोनेंट ऑफ थ्रेशर। ये जो हमने अभी फोटो में देखा उस थ्रेशर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपोनेंट में एक तो कॉनकेव होता है, एक सिलेंडर होता है और एक क्लीनिंग यूनिट होती है। आप थोड़ा सा समझिएगा, एक कॉनकेव होता है, ऐसा जो पैटर्न है यानी कि एक ड्रम लगा होता है उसके ऊपर ऐसा सिलेंडर लगा होता है। इस सिलेंडर को हम लोकल भाषा में सिलेंडर को हम कटर भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये आपकी क्लीनिंग यूनिट हो गई, सॉरी ये कॉनकेव हो गया। और एक क्लीनिंग यूनिट यहाँ पर दाना भूसा अलग हो जाता है तो उसको हम क्लीनिंग यूनिट बोलते हैं। देखिए ये आपको फोटो नज़र आ रहा है, ये इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉप अंदर जा रही है तो यहाँ पर कुछ ऐसे जो है कॉनकेव लगा हुआ है, इसको हम कटर के नाम से जानते हैं। और ये जो इस प्रकार से जो शेप होता है इसको बोलते हैं हम कॉनकेव। और नीचे क्लीनिंग यूनिट लगी हुई है। अगर हम इसको और थोड़ा सा समझें स्लाइड के हिसाब से तो यहाँ पर आप देखिएगा फैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर थ्रेशिंग की डेफिनेशन हो गई जो आपके एग्ज़ाम में आती है। थ्रेशिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम दाने को अलग कर रहे हैं प्लांट से स्ट्राइकिंग के माध्यम से या उसको रब करके, उसको रगड़ के, ठीक है। कॉमन मेथड होती हैं अलग अलग प्रकार से थ्रेशिंग की। मैनुअल लेबर के माध्यम से भी हम थ्रेशिंग कर सकते हैं उसको पीट पीट के, और एनिमल के माध्यम से भी थ्रेशिंग कर सकते हैं या मशीन के माध्यम से भी करते हैं। नया कॉन्सेप्ट जो है या मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है वो मशीन के माध्यम से ही होता है। मेन कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे थ्रेशर की, थ्रेशर के ये सब मेन कंपोनेंट है। ये पूरा थ्रेशर का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। एक सिलेंडर होता है, ये जो दिख रहा है इसको हम सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर अलग अलग प्रकार का होता है। ये जो आपको दिख रहे हैं ठूट या पैग, इनको खूटी बोलते हैं। ये एल शेप के भी होते हैं, ये ऐसे लूप टाइप के भी होते हैं। अलग अलग प्रकार से इनको बनाया जाता है फसल के अकॉर्डिंग। और ये जो सिलेंडर है इसके नीचे एक ऐसी कॉनकेव साइज़ में एक प्लेट लगी होती है, इसी को हम कॉनकेव बोलते हैं। तो जितना भी दाना इसमें टूट रहा है वो इसमें आता है, फिर इस पंखे के माध्यम से उड़कर क्लीनिंग यूनिट में जाता है। तो एक प्रोसेस होती है, बस आपको सिंपली समझना है। कभी आपसे पूछ ले कि थ्रेशर के कंपोनेंट क्या होते हैं, तो थ्रेशर के जो हैं सारे कंपोनेंट यहाँ पर अभी हमने जान लिए हैं। सिलेंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है थ्रेशर का, ये आपको याद रखना है क्योंकि सिलेंडर ही दाने को पीटने या अलग करने का काम करता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच टिलेज इम्प्लीमेंट हाईएस्ट ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट। जैसा कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ड्राफ्ट की बात कर रहा है, खिंचाव की बात कर रहा है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ट्रैक्टर है, इसमें एक प्लाऊ अटैच है। अगर इसको मिट्टी के अंदर हम डेप्थ में ले जाकर उसको खींचे तो ट्रैक्टर को कितना ड्राफ्ट, कितना पावर, कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, उसको ड्राफ्ट या खिंचाव बोलते हैं। तो कल्टीवेटर में उतना ज़्यादा नहीं लगना है, आपको पता है इतना पावर यहाँ पर नहीं लगेगा। चीजेल प्लाऊ में लगता है ड्राफ्ट ज़्यादा, लेकिन डिस्क प्लाऊ की बात कर रहे हैं, डिस्क प्लाऊ की ये बात कर रहा है। तो डिस्क प्लाऊ में जो है ड्राफ्ट एज़ कम्पेयर टू अदर्स थोड़ा सा ड्राफ्ट ज़्यादा लगता है, इसलिए हमको जो है यहाँ पर राइट आंसर जो हमें लेना पड़ेगा वो डिस्क प्लाऊ होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। अगर हम एग्री मंत्रा फैक्ट की बात करेंगे तो ये जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये है डिस्क प्लाऊ। आप समझ पा रहे हैं, अगर इसको मिट्टी के अंदर चलाएंगे तो एज़ कम्पेयर टू चीजेल प्लाऊ यहाँ पर हमको ड्राफ्ट ज़्यादा लगेगा। तो अगर हम ड्राफ्ट की भी बात कर लें तो डिस्क प्लाऊ का जो ड्राफ्ट होता है वो 5 to 6 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से यहाँ पर ड्राफ्ट आपका रह रहा है। चीजेल प्लाऊ की बात करेंगे तो 4.5 to 5.5, यानी कि एज़ कम्पेयर टू डिस्क यहाँ पर चीजेल का जो ड्राफ्ट है वो कम है। कल्टीवेटर का 3 से 3.5 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से होता है। और प्लांकर, प्लांकर की ड्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं यानी पटेला की ड्राफ्ट की, तो कम लगता है 2 से 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये पूरी वीडियो, ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई आपकी अगर बात है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।